पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिव्यू पटिशन थी उसको मुस्तरद कर दिया गया और जो 13 जनवरी इस साल जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो फ़ैसला था उसको बरकरार रखा गया। और मैं समझता हूँ कि ये 13 जनवरी का जो फ़ैसला था ये एक तारीख़ी फ़ैसला था। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की जो अहमियत है जमहूरियत में उसको पहली दफ़ा हाईएस्ट जुडिशल फोरम में उसको रिकग्नाइज़ किया गया। और आज भी अदालत में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की जो अहमियत थी इसको बार बार उजागर किया गया और ऐसी जो दलाइल जो पीटीआई के अपने वकील जो देते थे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से वो भी सामने रखे गए। लेकिन आज एक और वाक़या भी हुआ, वो ये कि जो पीटीआई के वकला ने जो रवैया रखा वो इंतहाई अफसोसनाक था। ये वो वकला हैं जो दावा करते हैं कि ये अदलिया की आज़ादी और अदलिया की तौकीर और अदलिया की जो इज़्ज़त है उसके मुहाफ़िज़ हैं। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ आज उनका ये रवैया देख के। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो तारीख़ है और पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं, जब भी किसी शख्स ने अपने इदारे की इस्लाह, अपने इदारे के अंदर करप्शन, अपने इदारे के अंदर जो सियासत है जो कानून से बालातर है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की या उसका मुकाबला किया, तो ये तमाम काले भून जो हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं। और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि वकला का एक लाहौरी ग्रुप है जो समझता है कि ये अदलिया और पाकिस्तान का जो इंसाफ है ये उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चले। अगर जजेस उनके चैम्बर से नामज़द हों तो अदलिया आज़ाद है। अगर सिटिंग चीफ जस्टिस एक सियासी जमात की इलेक्शन कैंपेन करे, बैनुल-अक़वामी दौरे करे, उसमें सियासी जमात के रहनुमा उनके साथ हो, उस वक्त उनको अदलिया पे किसी किस्म का कोई उंगली उठाने की वो जहमत नहीं करते। उस वक्त वो ये नहीं कहते कि हमारी अदलिया की आज़ादी ख़तरे में है। ये वो दोहरा मयार है। ये दोहरा मयार जो है अब एक्सपोज हो चुका है। 2007 और 8 में यहाँ एक अदलिया तहरीक चली थी जिसमें ये दावा किया गया था कि हम जजेस की बहाली करेंगे और पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम लाएंगे और पाकिस्तान में आम शख्स, आम शहरी को सस्ता और सहल इंसाफ मिलेगा। आपके सामने हकीकत है कि आज 2024 है और जो इंसाफ का हाल है पाकिस्तान में, जहां अदलिया इंसाफ देने में नाकाम हो चुकी है, उसकी बड़ी वजह यही है कि ये चाहते हैं कि ना सिर्फ जज इनकी मर्ज़ी का हो, ना सिर्फ बेंच इनकी मर्ज़ी का हो, ना सिर्फ कानून की जो पेशियाँ हैं वो तारीख़ इनकी मर्ज़ी के हो, बल्कि फ़ैसला भी इनकी मर्ज़ी का हो। ये अदलिया की आज़ादी और इंसाफ की जंग नहीं लड़ रहे, ये जुडिशल पावर की जंग लड़ रहे हैं जिसका अब हम सब ने मुकाबला करना है और इंशाल्लाह हम करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में जब तक और कोई भी शख्स जब खड़ा होता है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काले भूंडों के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ, मैंने करप्शन की निशानदेही की 2011 में। मैं एक लंबे तवील अरसे से गुजरा 8 साल की जद्दोजहद जो मैंने अदालतों में सही, मैंने तमाम और मेरे साथियों ने हमने साबित किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काले भूंडों की भरमार है। वक्त ने साबित किया कि ये काले भूंड थे। एक एक करके किसी न किसी बहाने ये पार्टी को छोड़ के चले गए।
और उनकी जगह नए भूंडों ने ले ली। ये मुझ पे इल्ज़ाम लगाते थे कि ये इजी लोड है, आज वो तमाम डाउनलोड हो चुके हैं पाकिस्तान। लेकिन मेरा मुद्दा हमेशा से पीटीआई के फाउंडिंग चेयरमैन के साथ रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी कैप्टन की होती है किसी भी टीम की। आपने ये काले भून बर्दाश्त किए, आपने ये काले भूनों को परवान चढ़ाया। आज जब आप उनसे गिला करते हैं, शिकवा करते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आपने न सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया, बल्कि अपने आप को भी नुकसान पहुंचाया। अपने आप को जो आज आप तकलीफात से गुजर रहे हैं, उसका जिम्मेदार और कोई नहीं है, क्योंकि ये जो काले भूंड है ये माशरे के हर इदारे में मौजूद हैं। और जहाँ पे भी कोई शख्स, ईमानदार शख्स खड़े होकर उसका मुकाबला करता है, ये काले भूंड इकट्ठे हो जाते हैं। इसी तरह माफियाज ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान की जमहूरियत की बुनियाद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस है। जब तक सियासी जमातें शख्सी और ख़ानदानी कंट्रोल से आज़ाद नहीं होंगी, पाकिस्तान में एक फ़ाल जमहूरियत कायम नहीं हो सकती। पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम में कॉम्पिटेंस जो है, हमारे माशरे में जो कॉम्पिटेंस है, जो सलाहियत है, वो लोग सामने नहीं आ सकते, आपके मसाइल हल नहीं हो सकते। हमें इसी तरह उलझाया रखा जाएगा, हमें मुख्तलिफ सियासी मसलतों का शिकार किया जाएगा। ली क्वान कहता था, जिसने सिंगापुर बनाया, कि मेरे पास हमेशा दो रास्ते होते थे, एक पॉलिटिकली करेक्ट और एक करेक्ट रास्ता। मैं हमेशा करेक्ट रास्ता अपनाता था। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखने वाले हैं। हम चाहते हैं कि ये जमात अपने वर्करों का इज्जत करे, अपने वर्करों की राय को तस्लीम करे, अपने वर्करों के मुंतखब नुमाइंदों को सामने लाए, ताकि ये पार्टी जो है अपने ओरिजिनल मकासद हासिल कर सके। यही सूरत हाल थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक ज़माने में। मैंने अपनी बचपन जवानी में ये देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी एक वाइब्रेंट इदारा होता था। उस वक्त के जो बानी चेयरमैन थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनके सामने वो खड़े होते थे, अपने बुनियादी असूलों के हवाले से चैलेंज करते थे। वो सब इस दुनिया से चले गए और जो हुआ फिर हुआ आपके सबके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम बानियान हैं। कल जब हम नहीं होंगे, ये भी एक रिवायती जमात बन जाएगी। हम पार्टी के बुनियादी असूलों के लिए लड़ रहे हैं। हम ये जंग जो है, ये पाकिस्तान की जंग है। हमने फॉरेन फंडिंग केस में साबित किया कि ये काले भून पीटीआई के जो है, ये लोगों के पैसों पे और उनसे मुराद लेके अपने फ़ायदे के लिए सियासत कर रहे हैं। आज का फैसला ये उस बात की तस्दीक है कि ये तारीख में लिखा जाएगा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो है, इसकी अहमियत क्या है, जमहूरियत में क्या अहमियत है, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि यही बुनियाद बनेगी पाकिस्तान की जमहूरियत की। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज जब कुछ पेश किया गए तो पीटीआई के एक वकील साहब ने बड़ी दिलचस्प आर्गूमेंट दी। उन्होंने कहा कि ये जो ताज़ा तरीन तरमीम हुई है, इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा। वो बेंच जो है वो रिव्यू पिटीशन सुनने का मजाज है। यानी आज सुप्रीम कोर्ट के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो आईनी तरमीम है, इसको तस्लीम किया, और चंद घंटे बाद आपके सामने ये खड़े होके इसी आईनी तरमीम की धज्जियाँ उड़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।